बारिश खिड़की से नीचे गिरती है क्योंकि लीना बैठी है, विचारों में खोई हुई, किताबों और खिलौनों से घिरी हुई है, फिर भी गहरी बेचैनी से ग्रस्त है। सोने की एक झलक उसकी आंखों को पकड़ती है। एक पुराना ब्रश उसके बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है, जिसका लकड़ी का हैंडल हल्का चमक रहा है। उत्सुक होकर वह ब्रश उठाती है, जिसके सुनहरे बाल पकड़े गए तारों की रोशनी की तरह चमकते हैं। लीना ब्रश को अपने रंगों में डुबोती है। नोक पर एक छोटा लाल गोला बनता है, जो खाली पन्ने से मिलने के लिए तैयार है। रंगा हुआ गेंद कागज से उछलता है, एक परिपूर्ण उछालदार गोला जो अपने पीछे सुनहरी धूल बिखेरता है। लीना की आंखें विस्मय से चौड़ी हो जाती हैं। एक मौन अद्भुत एहसास होता है, यह जादू है। अपने घर के सामने लीना की भौहें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह अपने जादुई ब्रश से एक पिल्ला बनाने की कोशिश करती है, लेकिन असफल होती है। ब्रश जो कभी जीवंत था, अब सुस्त दिखता है। इसकी रंगीन चमक एक बेजान ग्रे रंग से बदल गई है। एक साइकिल और इंद्रधनुष बनाने के हर असफल प्रयास से निराशा बढ़ती है। लीना निराश होकर जमीन पर बैठ जाती है, अपने हाथों में निष्क्रिय ब्रश पकड़े हुए। तुम काम क्यों नहीं करोगी? वह फुसफुसाती है। उसकी आवाज अफसोस और निराशा से भरी हुई है। उसकी आवाज कांपती है क्योंकि वह मानती है, मुझे तुम्हें साझा करना चाहिए था। एक मार्मिक एहसास हो रहा है। एक धूप से सराबोर गांव के खेत में लीना और टॉमी को एक बुद्धिमान बूढ़े विलो के पास अपना कैनवास मिला। अपनी कलाई के एक झटके से लीना एक विशाल स्लाइड बनाती है, जो शुद्ध कल्पना से साकार होती है। टॉमी का ब्रश नाचता है, पेंटिंग अस्तित्व में झूलती है, हर स्ट्रोक जीवंत रंग का एक विस्फोट। देखो, साझा करने से चीजें बेहतर हो जाती हैं। टॉमी चिल्लाता है, क्योंकि ब्रश और भी चमकता है। गांव इकट्ठा होता है, चमकीली रोशनी से आकर्षित होकर, जैसे एक खेल का मैदान जीवंत हो उठता है। लीना मुस्कुराती है और बच्चों की हंसी हवा में भर जाती है, और टॉमी को जवाब देती है, बहुत बेहतर।